ललन सिंह जी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। मुझे लगता है गजनी हो गए हैं वो आज के डेट में। अभी गए थे वो आंख का इलाज कराने ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में। तो ललन सिंह जी से जरा पूछिएगा कि ऐसा कुछ डिसऑर्डर से वो ग्रसित तो नहीं है, क्योंकि जो 15 साल से अराजकता जो है ये वर्तमान सरकार ने फैलाई है बिहार में, अब वो खत्म करने का टाइम आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भमक गए। कहा, युवराज सिंह कुछ भी बोल दिया करते हैं। मेवालाल चौधरी का देहांत अगर कोरोना के कारण हुआ तो इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और यह भी कहते दिखाई दिए कि अगर बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है तो जब उनके शासनकाल था, यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल था, तो अपने माता राबड़ी देवी को एम्स क्यों लेकर गए थे। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए सारिका पासवान जी हैं, राजद की कदावर नेत्री हैं। ललन सिंह अब सवाल उठा रहे हैं आप लोगों पर और कह रहे हैं कि जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल था तो फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस क्यों लेकर गए थे राबड़ी देवी। देखिए, ललन सिंह जी का, मैं फिर से बोल रही हूँ, ललन सिंह जी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। मुझे लगता है गजनी हो गए हैं वो आज के डेट में। और यही कारण है कि वो उनको 90 की बात याद है और उनको 2021 की बात याद नहीं है, जब इनके माननीय मुख्यमंत्री अभी ही फिलहाल ताज़ा खबर है, अभी गए थे वो आंख का इलाज कराने ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में। तो ललन सिंह जी से जरा पूछिएगा कि ऐसा कुछ डिसऑर्डर से वो ग्रसित तो नहीं है। जो 90 की बात याद है, उसके बाद की बातें जो है उनको, मतलब वर्तमान की बात उनको नहीं याद हो पा रही है। देखिए, ये वर्तमान जो ये इस पार्टी के जेडीयू जनता दल यूनाइटेड और उनके सहभागी पार्टी के जितने लोग हैं ना, सबका दिमाग भ्रष्ट हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से इस कोरोना काल में नेता हो, भाई मेवालाल जी एक माननीय थे, उनके पार्टी से बिलोंग करते थे, वर्तमान सरकार के वो मंत्री थे, और बावजूद उनकी मृत्यु कैसे हुई है पूरा बिहार देख रहा है। पूरे तारापुर के लोग जान रहे हैं कि किस हालातों में उनकी मृत्यु। उनको एक उचित जो कहते हैं चिकित्सक होना चाहिए, वो तक उनको नहीं मिल पाया। उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं हो पाया। कहाँ इनको पैरवी करवा के किसी तरीके से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनकी मृत्यु हुई। तो बिहार की जनता भी देख रही है, सारे हालात से जान रहे हैं। तो अब ललन जी इस तरीके के बयानबाजी से बचे, इनकी पोल जो है ना खुल चुकी है। अब ये ऐसे ढोल बजाते रहेंगे और गजनी वाला व्यवहार बंद करें। मुझे तो मेरा सलाह है कि एक बार जाकर वो भी ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में जाके अपना इलाज करवा लें, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसऑर्डर से वो ग्रसित है। ये तो ललन सिंह को आप कह रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने तारापुर में अरुण साह को अपना प्रत्याशी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि वैश्य समाज से तो उम्मीदवार आप लोगों ने आगे किया है, मगर जब आप लोगों का शासनकाल था तो शाम 5 बजे के बाद शटर गिर जाता था वैश्य समाज के लोगों का। देखिए, विधानसभा में ये लोग यही झूठ बोल करके अपनी हालत ये करवा दिए। अब क्या उपेंद्र कुशवाहा पे तो कोई टिप्पा टिप्पणी करने में से मुझे समझ में नहीं आता, क्या मैं बोलूँ इनके बारे में। बड़े नेता है और बहुत छोटा कद हो गया उनका जाके जनता दल यूनाइटेड में। जब हमारे साथ थे तो कहते थे इतनी लंबी चौड़ी फेंकते थे, ये इतनी सीटें लेंगे, और पूरा का पूरा जाकर जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गए। तो अब बताइए कहाँ उनका बड़ापन दिख रहा है, कहाँ बड़प्पन उनकी। ये बड़प्पन है आपकी कि आपने अपने पार्टी का नेस्ता नाबूद कर दिया। आपने उन कार्यकर्ताओं का जो उनके साथ समझिए पार्टी की शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहे, आपने उनको सड़क पे अनाथ कर दिया और जाकर खुद आप नीतीश कुमार जी के जाकर के पैर के नीचे बैठ गए। तो बड़प्पन कहाँ आपके दिख रही है? ये बड़प्पन तो ये छोटपन वाली बुद्धि है। उपेंद्र कुशवाहा छोड़ दे। राष्ट्रीय जनता दल जो है वो हर समाज हर तबके को लेकर के चलने वाली पार्टी है, A to Z की पार्टी है, और उसमें हर जाति हर धर्म हर विचारों के लोग हैं। और वो यही कारण है कि हमारा कद देख करके ये लोग ना भयभीत हैं, और होना भी चाहिए। भय की तो बात ही है इनकी, क्योंकि जो 15 साल से अराजकता जो है ये वर्तमान सरकार ने फैलाई है बिहार में, अब वो खत्म करने का टाइम आ गया है। जेडीयू तो कह रही है कि तेजस्वी यादव मछली मारते रह जाएंगे, दोनों ही सीटें जेडीयू जीतेगी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड जो है ना 2 सीटें कम हो गई। कुदरत ने न्याय करने के लिए अब सोच लिया है, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब 40 सीटों वाले लोग अब अगर हमें आईना दिखाना शुरू करें तो समझ में नहीं आता वो किस बिना पे दिखा रहे हैं। जनता जो है ना इनको नकार दी है। 3rd ग्रेड की 3रे दर्जे की पार्टी बना के सर्टिफिकेट दे दिया इनको, सर्टिफिकेट दे दिया कि आप लोग अब किसी लायक नहीं हैं। तो ये क्या हमारा बिगाड़ेगा? पूरा का पूरा बिहार का देख रहे हैं आप जिस तरीके से जन सैलाब माननीय तेजस्वी यादव जी के समर्थन में खड़ा रहा है। जो एजेंडे जो तेजस्वी यादव जी लेकर के लोगों के बीच में गए हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दे लेकर के, तो पूरा का पूरा बिहार का जो है ना
सपोर्ट है तेजस्वी यादव जी के साथ, और निश्चित रूप से ये बाई इलेक्शन की दोनों सीटें जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को मिलने जा रही है। ये कि तेजस्वी यादव छोटी मछली क्यों मार रहे हैं, उनके पार्टी में तो बड़े बड़े सार्क हैं। देखिए, ये अभी वर्तमान सरकार में जितने लोग बैठे हैं ना, ये सार्क और मगरमच्छ की भूमिका में है, और ये बिहार के फंड को, जो जनता गरीब गुरबा लोगों के फंड है, उसको निगल रहे हैं। बिहार के जो हमने देखा है कोविड में, जिस तरीके से हमने मजदूरों को देखा है पलायन करते हुए, उनके अधिकारों को ये डकर रहे हैं, निगल रहे हैं। तो वर्तमान सरकार में जो बैठे लोग हैं वो बड़े मगरमच्छ हैं, वो बड़े सार्क हैं, जो पूरी की पूरी बिहार की जनता को और बिहार के विकास को निगल लिया है इन लोगों ने। और रही बात तेजस्वी यादव जी की मछली मारने की, तो ऐसे मछली मारते मारते ना ये सत्ता से इन लोगों को आउट कर देंगे, क्योंकि बिहार की जनता की पुकार है कि इस बार तेजस्वी सरकार ही होनी चाहिए। सत्ता में बैठे लोग मगरमच्छ और बड़े बड़े सार्क हैं, अब राजद भी ये कहने लगी है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।